जैसा कि पार्ट 1 में बताया जा चुका है, जिस वाक्य के अंत में वर्ब मतलब क्रिया हिंदी शब्द गई पर समाप्त हो या गई का भाव प्रकट हो रहा हो, जिसका अर्थ है कि कोई काम हो गया है, जब कोई बात हो गई है, तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ वाक्यों का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे, मेरी चाबियाँ खो गई। आई लॉस्ट माई कीज। मेरी चाबियाँ खो गई। उनके घर चोरी हो गई। देयर हाउस गॉट रोब्ड। उनके घर चोरी हो गई। गॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये एक कॉजेटिव वर्ब है, क्योंकि चोरी तो किसी और ने की है, तो ये कॉजेटिव वर्ब का वाक्य है। देयर हाउस गॉट रोब्ड। उनके घर चोरी हो गई। उसे चोट लग गई। ही हर्ट हिमसेल्फ। उसे चोट लग गई, उसको स्वयं को लगी है। उसे चोट लग गई। ही हर्ट हिमसेल्फ। हार्ट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसकी नाव पानी में डूब गई, परंतु लोगों ने उसे बचा लिया। His boat sank in the water. उसकी नाव पानी में डूब गई। But the pupil saved him. उसकी कार कुत्ते पर चढ़ गई। His car ran over a dog. ran जो है रन की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में गई शब्द आ रहा है। मेरी उंगली दब गई। माई फिंगर गॉट प्रेस्ड। मेरी उंगली दब गई। अब यहाँ भी एक प्रकार से ये कॉजेटिव वर्ब है। प्रेस्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मेरी उंगली दब गई। माई फिंगर गॉट प्रेस्ड। मेरी उंगली चुटक गई। माई फिंगर गॉट नोक्ड। मेरी उंगली चुटक गई। ये भी कॉजेटिव वर्ब है। नॉक्ड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मेरी उंगली पक गई। माई फिंगर गॉट फिस्टर्ड। मेरी उंगली पक गई। फिस्टर्ड माना पक जाना, या सड़ जाना, या गल जाना। ये पास्ट पार्टिसिपल है। मेरी उंगली पक गई। माई फिंगर गॉट फिस्टर्ड मतलब मेरी उंगली पक गई। 90 साल की उम्र में उसकी नज़र चली गई। ही लॉस्ट हिज साइट एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। 90 साल की उम्र में उसकी नज़र चली गई।
लॉस्ट में ना मतलब सेकंड फॉर्म है, मतलब गुम हो जाना, जब चली गई, ख़त्म हो जाना। इस लॉस्ट के भाव के अनुसार उसका प्रयोग किया गया है। हिज साइट, 90 साल की उम्र में उसकी हिज साइट, साइट में ना नज़र, दृश्य, चली गई। एट द एज ऑफ 80, जब भी एज का जिक्र आए तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बस हमेशा से जल्दी आ गई। द बस अराइव्ड अर्लियर देन यूजुअल। बस हमेशा से जल्दी आ गई। द बस अराइव्ड, आ गई बिना कम को भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन बस और गाड़ी का पहुंचना, उसके लिए अराइव्ड का ही प्रयोग करते हैं। यूजुअल में ना जो साधारण टाइम पर आती थी उससे पहले आ गई। बस हमेशा से जल्दी आ गई। द बस अराइव्ड अर्लियर देन यूजुअल। बस यूजुअल टाइम से मतलब हमेशा से जल्दी आ गई। इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। दिस पॉइंट वाज नॉट टच्ड। इस विषय पर कोई बात नहीं हुई, मतलब ये एक पैसिव वॉइस है, इस पर किसी ने कोई बात नहीं की। तो दिस पॉइंट वाज नॉट टच्ड, जो टच्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया गया है। इस प्रकार जिन वाक्यों के अंत में वर्ब, मेन वर्ब मतलब क्रिया, हिंदी शब्द गई पर समाप्त हो रही है, तो ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाएंगे। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके थोड़ी स्थिति स्पष्ट की गई है, ताकि इस प्रकार के वाक्य आए तो आप आसानी से बना सके। अब आपसे निवेदन है, इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें, और साथ में दूसरा निवेदन ये है कि इसको अपने जानने वाले स्टूडेंट्स, बालक बालिकाओं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के रूल इंग्लिश में होने की वजह से वो भली भांति समझ नहीं पाते। इसलिए हमने एक कोशिश की है इसको हिंदी में बताने की। हर पॉइंट आपको बड़ी डिटेल से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश की है, ताकि उनको वाक्य बनाते हुए आसानी रहे और इंग्लिश ग्रामर के रूल भी पक्के हो जाएं। जय हिंद।